तो देखा आपने, भारतीय व्यापारियों की बिक्री बढ़ने के पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन वो कौन से कारण हैं ये भी तो पता होना चाहिए। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई और वो इसी साल जुलाई में आई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या आंकड़ा सामने आया है हिंदुस्तान का, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए, 2015 और 16 में शहरी गरीब जनसंख्या कितनी थी? 24.85% थी। और अब आप साल ले आइए 2020 और 21, यही शहरी गरीब जनसंख्या कितनी हो गई है? 14.9%। गिरावट कितनी दर्ज हुई आप जानते हैं? 9.89%, लगभग 10% शहरी गरीबी गिर गई, उसमें गिरावट आ गई। अब मैं ग्रामीण भारत की अगर बात करूं तो ग्रामीण भारत में 2015-16 में आबादी कितनी थी? 32.59% हुआ करती थी। कट टू आज की तारीख आप लेकर आ जाइए, यानी 2020-21, मतलब जो बीते कुछ साल है, उसमें घटकर ये आबादी कितनी होगी? 19.28%। अच्छी खासी गिरावट यहां भी देखने को मिली है। और ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े बताते हैं कि तस्दीक करते हैं कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की तरफ भारत कैसे अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को विदेशी रेटिंग एजेंसियां भी कबूल कर रही है। अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को स्थिर रखा है। रेटिंग एजेंसी S&P ने क्या कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का रिकॉर्ड मजबूत है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6% की दर से बढ़ेगी, जबकि वित्त वर्ष 2024 और 25 में वृद्धि दर जो है वो 6.9% रहेगी। यानी यह आंकड़ा 2023-24 से 2024-25 में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 से लगभग 7% होने की बात S&P की तरफ से कही जा रही है। S&P ने एक और अनुमान लगाया है, वो क्या है? भारत की तरक्की में नए आयाम की तरफ ये इशारा कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जो बात कही थी, S&P की रिपोर्ट क्या कहती है उस पर? साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था $7.3 ट्रिलियन की होने की संभावना है, जो जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकती है इंशाल्लाह। वर्तमान में अमेरिका की अर्थव्यवस्था $26 ट्रिलियन के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर कौन है? चीन, जिसकी इकोनॉमी क्या है? $18 ट्रिलियन की। तीसरे नंबर पर कौन है? जापान, इसकी इकोनॉमी क्या है? $4.2 ट्रिलियन की। और भारत अगर इसी तेजी से आगे बढ़ता रहा तो वो जापान को पछाड़कर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। भारत की तरक्की की बात कोई एक रेटिंग एजेंसी अगर कर रही हो तो समझ में आए, दुनिया की तमाम रेटिंग एजेंसीज ये बात कह रही है। फिच ने क्या कहा है? फिच ने भी भारत की अर्थव्यवस्था की तेजी से बढ़ने का अनुमान लगाया है। फिच ने अपने पहले के अनुमान को गलत कह दिया, गलत साबित कर दिया। भारत की वृद्धि दर के अनुमान को उसने रिवाइज किया। फिच के मुताबिक क्या है? अब मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जो विकास दर है वो रहेगी 6.2%। पहले फिच ने क्या कहा था? वृद्धि दर होगी 5.5%, ये अनुमान लगाया था, लेकिन इसे फिर रिवाइज किया गया। रेटिंग एजेंसी मूडीज, उसने क्या कहा? उसने कहा कि इस वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 6.7% बनी रहेगी। भारत तेजी से विकास कर रहा है, बाजारों में भीड़ है, शॉपिंग मॉल्स में भी जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन इस चकाचौंध के बीच भारत को अपने घरेलू प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाना होगा, तभी तो वो जो हमारा संकल्प है वो पूरा हो पाएगा। घरेलू सामान की बिक्री को बढ़ाना होगा। खुद पीएम मोदी बार बार वोकल फॉर लोकल की अपील देश के 140 करोड़ लोगों से कर चुके। वोकल यानी खुलकर बात कीजिए, किसके लिए? लोकल प्रोडक्ट्स के लिए। आज भी पीएम मोदी ने इसे लेकर एक ट्वीट किया और देशवासियों से वोकल फॉर लोकल अपनाने की अपील की। मेड इन इंडिया की ताकत बहुत बड़ी होती है, और इसलिए आज मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि हमें हर छोटी से छोटी चीज जो मेड इन इंडिया हो, जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो, उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए। और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। सबके प्रयास से इस गागर को भरना है तो हम सबको
वो काम करना होगा जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। पीएम मोदी ने देश के लोगों से जो अपील की उसका असर दिख भी रहा है। एक रिपोर्ट क्या बताती है कि त्योहारी सीजन में चीन से आने वाले सामान में बहुत कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस त्योहारी सीजन में चीन को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। भारत में इस बार चीन से आने वाली दिवाली की लाइट्स के इंपोर्ट में 32% की कमी दर्ज की गई है। मुबारक हो भारत में बनी लाइट्स में बिक्री में उसकी 60% यानी 60% तक की उछाल देखने को मिल रही है। गजब कर रहा है हिंदुस्तान। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत वोकल फॉर लोकल हो रहा है। घरेलू सामानों की तरफ भारतीयों का रुझान बढ़ रहा है, लेकिन आपको अभी इस वोकल फॉर लोकल को बिल्कुल गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना होगा, यानी उस शख्स तक जो सड़क के किनारे बैठकर अपना सामान बेच रहा है और अपनी दिवाली भी जगमगाती हुई वो देखना चाहता है। हमें अभी अपनी मानसिकता में बदलाव लाने की जरूरत है। हम क्या करते हैं बताइए? जब मॉल में जाते हैं तो वो छोटी सी मोमबत्ती या छोटे से 2-3 दिए, उसके लिए हम 500-700 देने में कतराते नहीं, घबराते नहीं हैं। या ये समझ लीजिए कि एक दिया अगर 50 रुपए में मिल रहा है मिट्टी का, तो हम उससे मोल भाव नहीं करते हैं, हम उसे खरीद लेते हैं जैसे वो दे रहा है। लेकिन अगर वही दीपक सड़क किनारे बैठा एक शख्स 10 रुपए में देगा तो हम कहेंगे कितना महंगा बेच रहा है। या ये समझिए कि अगर वो 10 रुपए में 10 दिए बेच रहा है तो हम क्या कहेंगे? 12 दे दे, अरे 15 कर दे। आप मॉल में जाइए, जमकर खरीदारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब सड़क किनारे से कोई सामान खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि वहां ऐसा मोलभाव ना करें। वो कितना कमा लेगा? जहां आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो भयंकर लूटमारी हो रही है, वहां जरूर ये काम कर सकते हैं। लेकिन 1-2 रुपए का मोलभाव अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है और हमें लगता है, आपको भी लगता होगा कि उससे सामने वाले को फायदा होगा और हमें कोई भारी नुकसान नहीं होगा। कोई गरीब अपना सामान बेचने पर 2 पैसे अगर ना बचा पाए तो क्या फायदा बताइए? इसीलिए आपसे विनती है कि आज घर से बाहर जाइएगा, मॉल में खरीदारी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन सड़क किनारे बैठे अगर कोई फूल माला, कोई दिया, कोई रंगोली, कोई कलर अगर ऐसे बेच रहा है तो उससे आप खरीदिए और इस बार कोशिश कीजिए कि वो मोलभाव ना हो और बच्चा आपके साथ हो, तो दिवाली उनकी भी जगमगाएगी।